आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक दिन फरमाया, और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद आप अलैहिस्सलाम के वो मुक़र्रब सहाबी, करीब तरीन सहाबी जो 848 हदीसों के रावी भी हैं, और साथ साथ मेरे आका ने ये तक फरमाया उनके लिए कि इब्ने मसूद की रज़ा दरअसल मेरी रज़ा है, इसका फ़ैसला दरअसल मेरा फ़ैसला है। वो अब्दुल्ला बिन मसूद। एक मरतबा मेरे आका ने फरमाया, इब्ने मसूद इक़रा अलैया, आज तू कुरान पढ़ और मैं कुरान सुनता हूँ। पढ़ना भी सुभान अल्लाह और सुनना भी हुजूर की सुन्नत, जैसे पढ़ना हुजूर की सुन्नत। आज तू कुरान पढ़ और मैं सुनता हूँ। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कांप उठे और अर्ज़ करने लगे, अक़राउ अलैका व अलैका उन्ज़िला, मैं कुरान आपके ऊपर पढ़ूँ? कुरान तो आप पर नाज़िल हुआ है, हमने तो कुरान आपसे सीखा है, मैं कुरान आपके आगे पढ़ूँ? मेरे आका ने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन अस्माअहु मिन गैरी, आज मेरा दिल कर रहा है कि कोई और कुरान पढ़े और मैं सुनूं। और शुरू में रातों की जो नमाज थी ना, क़ियामुल लैल, यानी नमाज पंजगाना फ़र्ज़ जो है, इससे पहले रातों की नमाज कुछ 2 रकात या रात को इबादत करना एक ज़रूरी था। लेकिन जब उसका ज़रूरी होना ख़त्म हुआ और नमाज पंजगाना शब मेराज को मिली उम्मत को, तो भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रातों को चक्कर लगाया करते थे अपने ग़ुलामों के घरों के आसपास, कि वो जो रातों की इबादत, रातों की रियाज़त, बज़ाहिर उसकी फ़र्ज़ियत या लाज़िम होना ख़त्म हुआ है, सो गए हैं या अपनी आदत को बरकरार रखे हुए हैं। और सुबह हुई और हज़रत अबू मूसा अशअरी हाज़िर हुए। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी मशहूर सहाबा किराम में से, हाज़िर हुए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू मूसा अशअरी, जो रात गुज़री है ना, मैं तेरे घर के बाहर था, तू कुरान पढ़ रहा था, मैं बाहर खड़े होकर सुन रहा था। सहाबी पढ़ रहा हो और अल्लाह का नबी सुन रहा हो, क्या मकाम है यार। लक़द उअतीत मिज़मारम मिन मज़ामीर आल दाऊद, तुझे तो ख़ानदान दाऊद की अल्लाह ने सुर दी है, तरन्नुम दिया है। किस अजीम लहजे में तो कुरान पढ़ता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने पता नहीं क्या अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता नहीं था कि आप बाहर खड़े होकर मेरा कुरान सुन रहे थे। लौ अलिमतु वल्लाहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्नका तस्तमिउ लिक़िराअती लहब्बरतुहु लक ताबीरा, अल्लाह की कसम अगर मुझे पता चल जाता कि मेरा नबी बाहर खड़े होकर मेरा कुरान सुन रहा है, लहब्बरतुहु लक ताबीरा, आका आपकी खातिर कुरान और ख़ूबसूरत करके पढ़ता, आप और ख़ूबसूरत आवाज़ में सुनते। ये रिश्ता था, ये ताल्लुक़ था कुरान के साथ, जो अल्लाह के महबूब ने इस उम्मत की पहली मुस्लिम जमात का जोड़ दिया था। अब बताइए, इस रिश्ते को हम बरकरार रखे हुए हैं। हमारी हाफिज़ों की, हम अपनी बात करें, हमारी हाफिज़ों की इस्तिलाह में ना एक जुमला मशहूर है, रमज़ानी हाफिज़। क्या? रमज़ानी मुल्ला, मतलब 11 महीने वो कुरान नहीं पढ़ेगा, हाथ नहीं लगाएगा, बदबख्त। और जब रमज़ान शरीफ आएगा, वो मुसल्ले के ऊपर दाढ़ी भी थोड़ी सी उसने बढ़ा लेनी है और कुरान के साथ भी उसने रिश्ता जोड़ लेना। क्या बरकत होगी? कुछ नहीं होगा। हमेशा के लिए रिश्ता जोड़िए कुरान मजीद से। कोई हाफिज़ है या नाज़रे वाला है, मोहब्बत के साथ रिश्ता जोड़िए। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा पढ़ सकते हैं, रोज़ पढ़िए यार। कभी मजबूरी में बतकाज़े बशर कज़ा हो जाए और उसका भी आपको अफसोस हो कि आज 24 घंटे गुजर गए
और मुझे जनाब 15-20 मिनट आधा घंटा, इतनी मोहलत नहीं मिली। मैं दुनियादारी में इतना मसरूफ़ हूँ कि रब के कलाम का एक पाव भी नहीं पढ़ सका। ये नदामत होनी चाहिए दिल के अंदर। और फिर जो पढ़े हुए हैं, जो उर्दू पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि अगर एक पाव तिलावत करते हैं तो 1-2 रुकू रोज़ाना की रूटीन में कुरान को समझने की भी कोशिश करें। यकीन करें एक अजीब लुत्फ़ होगा, आपको समझ आएगी कि आपका रब आपसे फरमा क्या रहा है। खालिक अपनी मखलूक से, माबूद अपने बंदे से फरमा क्या रहा है। ये उस वक्त एहसास होगा जब पढ़ेंगे कि तर्जमा है क्या। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वाक़या का जिक्र किया है। इंसान तो इंसान रहे, ज़रा जिन्नात की बात सुनिए। कुरान मजीद के अंदर 72 नंबर सूरत 29वें पारे के अंदर सूरह जिन भी है, इसी नाम पर, इसी वाक़या के ऊपर है। और कुरान मजीद की 46वीं सूरत 26वें पारे में सूरह अहकाफ के अंदर आयत नंबर 29, आयत नंबर 30, आयत नंबर 31, ज़रा इनका भी मुताला कीजिएगा। अल्लाह अपने महबूब को याद दिला रहा है, इस सरफना इलैका नफर मिनल जिन यस्तमिऊनल कुरान। ए हबीब, वो वक्त याद कीजिए जब हमने कुछ 7 या 9 कुछ जिन भेजे थे। जिन, आप कुरान पढ़ रहे थे, वो जिन तेरा कुरान सुन रहे थे। फलम्मा हदरूहु, और जब वो हाजिर हुए तो एक दूसरे से कहने लगे, कालू अनसितू, ओए खामोशी के साथ इस कुरान को सुनो, अल्लाह के कलाम को सुनो। ये जिन्नात की बात हो रही है। फलम्मा कुदिया वल्लौ इला कौमी मुंज़िरीन, जब कुरान मजीद उन्होंने सुन लिया, अपनी कौम की तरफ पीछे गए और जाकर उनको भी समझाया। या कौमना इन्ना समीना किताबन उन्ज़िला मिन बाद मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। जिन कहने लगे अपने जिन्नात को, अपने भाइयों को, अपनी कौम को, ए कौम, आज हम वो किताब और अल्लाह का कलाम सुनकर आ रहे हैं जो हज़रत मूसा की किताब तौरात के बाद नाजिल हुई है, लेकिन उसकी भी तस्दीक करती है। और ये वो किताब है जो हक़ की तरफ लेकर जाती है, जो सीधी राह की तरफ लेकर जाती है। या कौमना अजीबू दाई अल्लाह व आमिनू भी। अब जिन से कह रहा है, ऐ हमारी कौम, अल्लाह के इस दाई पर, अल्लाह के इस आखिरी नबी के ऊपर ईमान लेकर आओ, कबूल करो इनकी दावत को। यग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युजिरकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अगर तुम इस नबी पर ईमान लाओगे, कुरान की दावत को कबूल करोगे, तो अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ़ कर देगा और तुम्हें अज़ाब अलीम से भी बचा लेगा। ये अल्लाह ने अपने महबूब को फरमाया, हबीब याद कीजिए। ये एक सफ़र से वापसी थी मक्का की तरफ, मक्का का रास्ता था, और आप अलैहिस्सलाम ने नमाज फ़जर पढ़ाई। नमाज फ़जर के अंदर हुज़ूर ने कुरान की तिलावत की और अल्लाह ने जिन्नात को भेजा और जिन्नात ने आकर कुरान को सुना। कुरान के साथ इस ताल्लुक़ को समझाया गया है कि तुम इंसान तो इंसान रहे, जिन्नात भी कितने गौर से मेरे कुरान को सुनते हैं। ये रिश्ता था, ये राब्ता था। हमने बड़ा तीर मारा जनाब, अपनी औलाद को नाजरा पढ़ा लिया तो जनाब हमने कहा, जे देखो जनाब हमने तो जिम्मेदारियां पूरी करके रख दी है। MA पास है बच्चा जनाब, PhD किए हुए है, MPhil किए हुए है, पता नहीं कैसी कैसी डिग्रियां उसने ले रखी हैं। एक सूरह फातिहा का उसको तर्जुमा नहीं आता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का सही तर्जुमा ना कर सके, और जो नमाज 5 वक्त की है सिर्फ उस नमाज का तर्जुमा उसको ना आता हो। उसे क्या पता मैं रब से क्या कह रहा हूँ, रब से क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। कहाँ गई दुनिया की इतनी सारी तालीम जिसने हमें कुरान की बुनियादी तालीम से दूर कर दिया है। रस्मी तौर पर नहीं, हकीकी तौर पर रिश्ता जोड़िए। इकबाल ने कहा था, मंजिलो मकसूदे कुरान दीगरे, रस्मो आईने मुसलमान दीगरे। कुरान की मंजिल कुछ और है, मुसलमान की रस्में कुछ और हैं। दर ज़मीरश दीदाम आबे हयात। इकबाल कहता है, मैंने तो कुरान के अंदर गोता लगाया है और आबे हयात लेकर बाहर आया हूं। और इकबाल कहता है कि खार अज महजूरी कुरान शुदी, शिकवा संज बरगर्दिशे दौरान शुदी। तू शिकवे करता है कि मैं दुनिया की वजह से खार हो रहा हूँ, ज़माना ऐसा हो गया है इसलिए मैं जलील और रुसवा हो रहा हूँ। इकबाल कहता है नहीं,
कोई शिकवा ना कर ज़माने का। जलील और रुसवा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुरान से रिश्ता तूने तोड़ दिया है। हमने इकबाल को भी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया। जिसका जिस शोबे से रिश्ता है उसने इकबाल के अशार उसी शोबे से याद कर रखे हैं। वह मतलब इकबाल हमारा था, इकबाल किसी और का था। इकबाल ने एक ख़त के अंदर लिखा है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके 462 खतूत, कितने जनाब, जिसको इकबाल नामा कहते हैं, मकातीब इकबाल भी कहते हैं, मैंने सारे पढ़े हैं। 462 खतूत पर मुश्तमिल। जो बच्चे स्कूल वाले बैठे उनसे भी कह रहा हूँ, जो पढ़े लिखे हज़रात बैठे उनको भी कह रहा हूँ, लें, ख़रीदें, उनको पता चले कि इकबाल के अंदर दीन कितना था। तुम तो दुनिया उसके अंदर ढूंढ रहे हो, दीन को ढूंढो। इकबाल ने एक जगह लिखा है, उसने कहा मैंने हर इल्म पढ़ना छोड़ दिया है। क्या? हर इल्म पढ़ना छोड़ दिया है, हर किताब पढ़नी छोड़ दी है। उम्र के इस आखिरी हिस्से के अंदर सिर्फ 2 किताबें पढ़ रहा हूँ। उम्र के इस आखिरी हिस्से के अंदर सिर्फ 2 किताबें पढ़ रहा हूँ। या तो पढ़ता हूँ मौलाना रूम की मसनवी, जिसको इकबाल अपना रूहानी मुर्शिद कहा करते थे, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला। या तो पढ़ता हूँ मौलाना रूम की मसनवी, या फिर कुरान पढ़ता हूँ। इन 2 किताबों के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। और अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, ये ज़बानें तो इकबाल के घर की खादमा थी, आप यकीन करें। ये आलिम कोर्स वाला बंदा इतनी अरबी फ़ारसी नहीं जानता जितना इकबाल जानता था। और उर्दू के अंदर इकबाल का कलाम बहुत कम है जो फ़ारसी के अंदर है, फ़ारसी में तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा मौजू इकबाल की ज़ात या उसकी शख्सियत नहीं है। इकबाल ने जो कुरान से रिश्ता हमें समझाया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, गिराह कुशा है नाराज़ी न साहिब कशाफ। इकबाल कहता है, ये बड़ी मशहूर तफसीर कशाफ जारुल ज़मख़शरी की, ये बड़ी मशहूर तफसीर कबीर अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी की, ये तेरे शकूक व शुबात दूर नहीं कर सकती किताबें। ये तेरी गिरहें, ये तेरी गांठें नहीं खोल सकती। और तेरे उत्ते जड़ियाँ गंढा लगियां हो, इन्हें गंढा नहीं खोल सकती किताबां। तेरे ज़मीर पे जब तक ना हो नुज़ूल किताब, जो अल्लाह ने किताब नाजिल की है ना, सबसे पहले उसको अपने ज़मीर पे नाजिल कर, अपने बातिन में इसको उतार, फिर सब रास्ते खुलते जाएंगे। तो जिनके खुले उन्होंने समझाया है ना कि कैसे खुले हैं, इस कुरान से रिश्ता जोड़ने की वजह से। ये आखिरी रातें लैलतुल क़द्र की ताक़ रातें, और फिर वो कुरान जो नाजिल ही रमज़ान शरीफ में हुआ, वो कुरान जो नाजिल ही लैलतुल क़द्र शब क़द्र हुआ। इसमें आहद कीजिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बड़े बड़े अफराद, मैं मानता हूँ कि हर साल ये रेशो कम हो रहा है, अल्लाह करे ऐसा हो ना, खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन रेशो कम होता जा रहा है। जो रमज़ान शरीफ में कुरान पढ़ने की रूटीन मुसलमानों की पहले थी या घरों में थी ना, हमारी माओ बहनों बेटियों की, वो कम होती जा रही, आए रोज़ कम होती जा रही है। खुदा करे ऐसा ना हो, लेकिन जो बच्चा खुचा है इसको संभाल लीजिए। जो रमज़ान शरीफ में पढ़ते हैं और उनका अहद होता है कि हम कम अज़ कम एक ख़त्म करेंगे, वो 11 महीनों में भी कुरान को उठाया करें। इन असफरल बुयूती फ़ीही लैसा शैउम मिन किताबिल्लाहि। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते थे, सबसे ज़्यादा मनहूस घर वो है जिसमें रब का कुरान नहीं पढ़ा जाता। और ये है असल नहुसत। आपने बिला वजह एक तमाशा बना के रखा हुआ है कि जनाब तावीज़ात कर दिए हैं, काले इल्म हमारे पड़ोसी ने कर दिए हैं, और सबसे बड़ा काला इल्म हम खुद कर रहे हैं। जब 4-4 महीनों के बाद कुरान मजीद को उठाते हैं और उसके ऊपर पड़ी गर्द को झाड़ रहे होते हैं ना, और उसके गिलाफ को साफ कर रहे होते हैं ना, वो काला इल्म हम खुद कर रहे होते हैं, वो तावीज़ात हम खुद कर रहे होते हैं, वो नहुसत खुद इधर फैली हुई होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्नल्लज़ी फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरान कल बैतिल ख़राब। ज़रा इसका भी तर्जुमा सुनिएगा दिल पे हाथ रख के। मेरे आका ने फरमाया, जिस आदमी के सीने के अंदर कुरान का थोड़ा सा हिस्सा भी महफूज नहीं है, यार हो मुसलमान का सीना,
70 साल 80 साल की उसने उम्र गुजारी हो और उसको 4 सूरतें भी याद ना हो जो कुरान अपना नमाज की 4 रकातों के अंदर मुख्तलिफ 4 सूरतें पढ़ सके। किस जगह किस जहान में उसने जिंदगी गुजारी है? किस जगह वो 70 साल की जी कर जा रहा है? जनाब मेरे आका ने फरमाया जिसके सीने में जौफ, जिसके सीने में हर चीज महफूज है, लेकिन मेरे कुरान का थोड़ा सा भी हिस्सा उसने महफूज नहीं किया, ना बने पूरा हाफिज, लेकिन कुछ हिस्सा भी अगर उसने याद नहीं किया, कल बैतिल खराब, वो मोमिन का सीना नहीं है, वो कोई वीरान घर है, वो कोई उजड़ा हुआ घर है, वो कोई खंडरात हैं जहां कोई रहता नहीं है। और जहां मुसलमान का दिल धड़कता हो, जिस सीने में मुसलमान मोमिन का दिल हरकत करता हो, वहां कुरान नहीं होगा तो और क्या होगा बताइए जनाब? कुरान से रिश्ता जोड़ी। ये रमज़ान शरीफ है, ख़त्म कुरान भी जहाँ जहाँ तरावी पढ़ रहे हैं, यह हो चुका होगा, यह होगा, परसों 27वीं रात, ये सब कुछ असबाक को समझिए, दर्स को समझिए। रस्मी तौर पर तो आप कई ख़त्म कुरान में शिरकत कर सके। अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कुरान पढ़ेंगे भी सही, और अगर ने अल्लाह ने इल्म और अक्ल दी है तो उसको हम इस्तेमाल करते हुए कुरान मजीद समझने की भी कोशिश करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।